नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षण भर्ती से संबंधित 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित होंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार भर्ती का जो टीचर का जो एग्ज़ाम होना है वह आपका 24-25 अगस्त को संभावित है। तो आप उसकी तैयारी में पूरी लगे रहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपका सिलेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा अगर आप वहाँ तैयारी करके जाते हैं। टोटल यहाँ पे दोस्तों 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 40 आपके मैथ्स से रहेंगे और 60 क्वेश्चन दोस्तों इन टॉपिक से रहेंगे। तो इस वीडियो में हम 60 क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप वीडियो पूरा देखेंगे। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपना सुझाव दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यह वीडियो बहुत तेज़ी के साथ करेंगे और जो एक्स्ट्रा फैक्ट रहेगा उसे हम बताते हुए चलेंगे। तो आइए यहाँ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? तो देखिए दोस्तों, भारत में टोटल 9 राज्य हैं, समुद्र के किनारे हैं। वह 9 राज्य कौन कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा आपका, उसके बाद गोवा हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटका हो जाएगा, उसके बाद केरल हो जाएगा। 5 राज्य दोस्तों ये पश्चिम की तरफ हैं। अब बात करें दोस्तों और बचे हुए 4 राज्य जो कि पूर्वी तट पर हैं आपके। एक तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और वेस्ट बंगाल हो जाएगा। दोस्तों ये 9 राज्य आपको याद रखना है कि 9 राज्य कौन से हैं। आप क्रम से याद रखिएगा: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, उसके बाद पूर्वी तट पे हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह 9 राज्य हैं। अब चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो डैश डैश के भीतर मौजूद होती है। तो दोस्तों यह हमारे फेफड़े में पाई जाती है। इसको आप याद रखिएगा। जो एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचना होती है यह मानव शरीर के फेफड़े में पाई जाती है। अब चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ देखिए, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, कटी हुई फसल से भूसे से बीजें दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं, फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है। अगला है दोस्तों, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों 4 कथन दिए गए हैं। आपको यहाँ ध्यान देना है कि बताना है कि कौन सा असत्य है। तो देखिए दोस्तों, असत्य के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 नंबर ऑप्शन दिया गया है यह गलत दिया गया है। फसल पकने के बाद उसे काटना निराई भी कहलाता है या निराई नहीं कहलाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं बिल्कुल सही है। आई होप इसे पढ़ के आप समझ चुके होंगे। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 44 नंबर, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है? तो देखिए दोस्तों 44 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्टोग्राफर। जो कार्टोग्राफर होते हैं या मानचित्र एवं लेखा तैयार करते हैं। यहाँ पे 44 का सी हो जाएगा, 3 नंबर आपका यानी। अब चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। अगला है, मलेरिया विनाशक कुनैर वृक्ष से बनता है। तो दोस्तों 45 नंबर का आपको बताना है कि जो मलेरिया की दवा होती है, कुनैन होती है, वह किस वृक्ष से प्राप्त होता है। आपको सिंपल सा ये बताना है। तो यहाँ दोस्तों यह जो सिनकोना का वृक्ष होता है उससे कुनैन प्राप्त होता है, जो कि मलेरिया के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। अब 46 नंबर देखिए दोस्तों, 46 नंबर क्या है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट को सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए दोस्तों आपको पहले पढ़िए पूरा। यहाँ पे क्या दिया गया है, गतिशील पवन वायु कहलाती है, वायु गर्म होने पर फैलती है, वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पे क्या बताना है, आपको सही बताना है। आप प्रश्न को पढ़ते समय ध्यान दीजिए कि यहाँ पे सही बताना है कि गलत बताना है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों 46 नंबर पर क्या हो जाएगा, 46 नंबर का आपका
ए और बी दोनों सही होगा। यहाँ पे ए और बी मतलब कि ऑप्शन ए हो जाएगा। गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है, बिल्कुल सही कहा गया है। दोस्तों आप देखे होंगे कि जब वायु गर्म हो जाती है तो गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है और वह ऊपर फैल जाती है, जिससे हम लोग वातावरण में जब नीचे रहते हैं हमें ठंडा महसूस होता है। अब 47 नंबर देखिए दोस्तों, 47 नंबर क्या कहता है, षटपड़ी पिचर प्लांट विश्व में पोषक क्यों होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका बताना है आपको 47 नंबर का। तो 47 नंबर का दोस्तों 3 हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, यहाँ पे हो जाएगा 47 नंबर का 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ देखिए असत्य बताना है आपको। तो यहाँ देखिए 48 नंबर पर क्या होगा आपको, 48 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है, यह ऑप्शन गलत कहा गया है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा सही। 49 देखिए, बिहार राज्य की सीमा किस देश की सीमा से जुड़ी है। तो देखिए दोस्तों बताना है बिहार, तो ये तो सिंपल सा हो जाएगा। बिहार का जो बाउंड्री है यह नेपाल के साथ शेयर करती है, तो यहाँ पे 49 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 4 नंबर हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर देखिए दोस्तों, 50 नंबर क्या कह रहा है, राकेश ने कहा मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने एक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस ज़िले में जाना होगा। तो इसको दोस्तों सिंपल से बताना है कि जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग है यह कहाँ पे स्थित है। तो देखिए दोस्तों 50 का क्या होगा आप बताइए पहले। तो यहाँ पे दोस्तों जो यह उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी दोस्तों उत्तराखंड का एक ज़िला है, वहाँ पे उत्तरकाशी में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग स्थित है।